सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का टॉपिक है ये अनुपात और समानुपात की दूसरी वीडियो होगी। इसमें कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया था, तो उन्हीं कंसेप्टों को लेकर आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हो जाएंगे। दिक्कत नहीं लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप निरंतर वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिए, सब कुछ पूरा बताऊंगा। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:3। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसको लगाने का प्रयास करिए, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधे इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। वेरी गुड भाई, सभी लोग इसको लगाने का प्रयास करें। चलिए, है ना, बिल्कुल। चलिए, बहुत साथी आंसर भी दे रहे हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, फिर इसके ऊपर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाएंगे। और याद रखना, ये सभी क्वेश्चन आपके साहित्य प्रकाशन की बुक के हैं। साहित्य प्रकाशन की बुक के सभी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर है, लेकिन उसमें हो सकता है 10 या 11 नंबर हो। ठीक है, तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात हमको पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, पूरा मेथड से बता रहा हूँ, ट्रिक से, तो आप इसको छोटी सी जगह में भी लगा सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:3। तो 4:3 मैंने लिख लिया, 4:3। अब उसमें कहा गया है कि एक संख्या 48 है। क्या है? एक संख्या 48 है। तब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, 4 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 7। तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 48 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 बराबर 48 के। ऐसे कंडीशन अगर आप लोग लगा देंगे, कहीं अगर आपने ऐसी कंडीशन लगा दिया, तब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कब लगाओगे? कि जब आप इनको जोड़ोगे, 48 आएगा, एक की वैल्यू निकालोगे, जो भी आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर आएगा। ऐसी कंडीशन तब लगती है जब हमको योग दिया होता है, जब हमको संख्याओं का योग दिया होता है। समझना, क्या दिया होता है? योग। क्लियर? तब आप यहाँ पर करोगे क्या? यहाँ पर करोगे क्या भाई? दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:3। एक संख्या 48 दी गई है। मैंने मान लिया एक संख्या का अनुपात कितना है? 3। तो 3 बराबर मैं 48 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? कि एक संख्या मेरी 48 है, मैंने माना 3 वो मेरी संख्या है और वो 48 हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, यानी 1 बराबर कितना आ गया है? 16 आ गया। 1 बराबर 16। अब हमको एक संख्या पता था 48, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 से करा देंगे गुणा, 16 दूना 32 और 16 48। अब देखिए, यहाँ पर 48 आ गया 3, यहाँ पर 48 आ गया है 3, लेकिन आपको 48 तो दिया ही गया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्या हो जाएगी? देखिए, मैं आपको पूरा ना बेसिक से ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ। यानी एक संख्या आ गई 48, और वही तो हमको दी गई है 48। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है। अभी बताऊंगा कि आप चीज़ों को कैसे देखते लगा दोगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। यानी ये कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं लग रहा। यानी अगर हम 3 संख्या माने हैं, 48 से लगा रहे हैं, तो मेरा कंसेप्ट नहीं लग रहा है। मैंने मान लिया, अब 3 माने थे, अब मैंने माना मेरी संख्या क्या है? 4। तो 4 बराबर 48 के मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब मैं इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 12। अगर मैं इस 1 बराबर 12 है और हमको 4, यानी हम 4 बराबर तो निकाले हैं 48, अगर हम 3 बराबर निकालेंगे तो 12 का 3 से गुणा करेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा? 36। 12 3 36, यानी एक संख्या मेरी 48 और दूसरी संख्या मेरी 36 आई है। समझना, एक संख्या मेरी 48
और दूसरी संख्या मेरी 36 आई है। अगर हम इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या 4:3 आ रहा है? अगर आ रहा है तब तो सही है। देखिए इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 8 16। फिर इसको काट सकते हैं किससे? इसको काट सकते हैं 6 चौके 24 और 6 तरीक 18। 4:3 आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए 4:3, यही अनुपात दिया गया। तो इतना समझाने की ज़रूरत केवल क्यों थी? तो समझिए, इतना समझाने की ज़रूरत इसलिए थी ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ सकें, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ सकें, पूरा डाउट क्लियर हो सके एक ही क्वेश्चन से। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप फटाफट से लगा दोगे, उसको आप फटाफट से लगा दोगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था? 4:3। अब आपको सोचना क्या है, अगर मैं एक संख्या 4 मान लूँ, क्या मान लूँ? 4x, भाई संख्या में मान लो x, उसका अनुपात दिया गया था तो क्या हो जाएगा? यानी मैं एक संख्या मान लेता हूँ 4x, क्या मान लेता हूँ? 4x। मैंने संख्या x मानी यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना, अगर मैं 3x मान लेता हूँ तब आएगा 16, और 16 का मैं 3 से गुणा कराऊंगा तो 16 3 48, 16 का मैं 4 से गुणा कराऊंगा 16 चौके 64। तो वहाँ पर जो 64 आ गई वहाँ पर अनुपात काटेंगे तो 4:3 नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सोचा 4x से करके देखते, हो सकता सही हो जाए। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 4 गुणे में उधर जाएगा बटे में, 48 बटे कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। काट लेंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। x बराबर आ गया 12। दूसरी संख्या मेरी हो क्या जाती? 3x हो जाती कि नहीं हो जाती? दूसरी 3x। अगर x का मान 12 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई बता दीजिए, जल्दी से बताइए। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 12 गुणे 3 = 36। मेरा राइट आंसर आ जाएगा 36, मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। समझ में तो आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आपको लॉजिकली सोचना है, आपको लॉजिकली सोचना, समझना। एक सेकंड के लिए और समझ लेना। अगर मैं यहाँ पर अगर 4 से लेकर चलता, अगर मैं 3 से लेकर चलता तो 3 से लेकर चलता तो कितना आता? 16 चौके 64, यहाँ आ जाता 64 और 16 3 कितना आ जाता? 48। 16 3 आ जाता 48। अब इसको आप हल करते बहुत लंबे में चले जाते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन हमको एक संख्या बतानी थी, इसीलिए मैंने 4 को लिया, क्योंकि 4 से अगर काट देते तो मेरा पूरा आंसर वहाँ पर आ रहा था। ओके, समझ गए? चलिए भाई, वेरी गुड। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए बस समझ कर चलना है आपको, कोई भी डाउट नहीं है, आपको केवल समझ कर चलना है। सब कुछ क्लियर करा दूंगा, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ये क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके जो हैं साहित्य पब्लिकेशन बुक के हैं, साहित्य पब्लिकेशन बुक के हैं। अब इससे पहले बाद वाला क्वेश्चन अब जो आएगा इसको आप खुद से लगाओगे, इसको आप खुद से लगाओगे। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया यदि दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात, यहाँ पर राशियां हैं, लगाना। पहले क्वेश्चन खुद से लगाना। दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात हमको दिया कितना गया है? 3:5। 3:5 है। दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि उत्तर पद 75 है, यदि उत्तर पद 75 है तो, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात करो, पूर्व पद ज्ञात करो। लगाइए भैया, इसको लगाइए जल्दी से भाई, लगा दीजिए सभी साथी, इसको जल्दी से लगा दीजिए। वेरी गुड, सभी लोग जल्दी। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद हमको ज्ञात करना है, पूर्व पद हमको ज्ञात करना है। वेरी गुड, चलिए भाई देखते हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए भाई, सभी लोग बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर अनुपात समझिए, अगर इस क्वेश्चन को आप लगाओगे भाई, मन से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी डीएलएड में आएंगे। 3:5, अनुपात कितना दिया गया हमका? दो राशियों का अनुपात कितना दिया गया?
अनुपात दिया गया हमको 3:5। अब यहाँ पर एक बात आती है, कौन सा पूर्व पद है कौन सा उत्तर पद है। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब होता है पहले, और उत्तर मतलब क्या होता है बाद में। पा, पूर्व से क्या बना पा, और पा से प्रश्न आप पहले लिखते हो, उत्तर उ से उत्तर आप बाद में लिखते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमको उत्तर पद की जो मान दिया गया, कितना दिया गया 75। उत्तर पद क्या है 5, क्योंकि यही तो बाद में आया है, तो 5 बराबर 75 कह सकते हैं, क्योंकि ये तो बताया गया कि जो उत्तर पद है वो 75 है। यहाँ पर उत्तर पद मेरा 5x है, 5x है ना। अब भाई यहाँ पर मैं x हटा लूँ तो 3x 5x बन गया। उत्तर पद यानी 5x बराबर कितना है 75 है। तब x का मान निकालेंगे, x बराबर 75 बट्टे हो जाएगा 5, काटेंगे 5 1 5 और 5 25, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, x बराबर 15। अब हमको बाह्य पद बताना था, बाह्य पद था क्या मेरा 3x। तब हम 3x में अगर x का मान रख देंगे 3 × 15 तो कितना आ जाएगा 45। ये हो जाएगा मेरा पूर्व पद, ये हो जाएगा मेरा पूर्व पद। नोट कर लीजिए 45 आ जाएगा मेरा पूर्व पद। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैंने बताया ये होता। भाई आप लॉजिकली समझने का प्रयास करिए यार, ये अक्खर लाइफ में डेली प्रयोग होता है। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। अगर बाद का 5 बराबर 75 है तो 1 बराबर 15, 3 बराबर बताना था तो 15 3 45। चीजें क्लियर है ना। एक सटाओ या ना सटाओ ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। वेरी गुड। चलिए भाई बस समझ कर चलना है, बस मेरे दोस्त समझ कर आप लोगों को चलना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहा गया है, उसको लगाने का प्रयास करना। सभी लोग उसको लगाने का प्रयास करना। बहुत आसान है रेशियो, कुछ भी नहीं होता है रेशियो में। अभी क्वेश्चन आएंगे और भी अच्छे, उनको लगाने का प्रयास करना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन कहा गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। ओके, दोनों संख्याओं का योग 84 है, दोनों संख्याओं का योग 84 है, दोनों संख्याओं का योग 84 है, संख्याओं का योग 84 है, 84 है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा कि तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं बताओ या संख्याएं ज्ञात करो। अब लगाइए, संख्याएं बताओ, लगाइए भैया फटाफट से इस क्वेश्चन को लगाइए। मैंने पहले ही आपको ये चीज़ समझा दिया था, मैंने पहले ही आपको ये चीज़ समझाया। अभी जस्ट मैंने सबसे पहले आपका यही डाउट क्लियर किया है। पहले क्वेश्चन में मैंने यही डाउट क्लियर किया कि लैंग्वेज पकड़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहा गया 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। सभी साथी भाई इसको लगाने का प्रयास करें, सभी साथी। चलिए समझते हैं ना। देखिए हमको संख्याएं पता नहीं, अब पूरा एकदम फुल मेथड समझ लीजिए आप, अभी समझ में आ जाएगा। संख्याएं तो पता नहीं है, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया मैंने, माना संख्या क्या हो जाएगी x। इसको आप मन ही मन में लगा सकते हो, लेकिन मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ आपको। x संख्या x, तो अगर संख्या x है तो संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है जरा बताओ। संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया था कितना 3:4, तो संख्या x है तो संख्याओं का अनुपात 3x अनुपात का 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको योग दिया गया, यही तो संख्या है, मैंने बताया था योग दिया होता है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते कि नहीं ले। इनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 4 3 7x, तो इनका 7x योग हो गया, बराबर किसके दिया गया 84 के, बराबर 84 के दिया गया। अब अगर x की वैल्यू निकाल लें तो अनुपातों में मान रखकर संख्याएं बता सकते हैं, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है। अगर इनकी वैल्यू निकाल लें x की तो संख्याओं में रखकर पहली संख्या जो आएगा तो उतना का 3 से गुणा, जो आएगा उतना का 4 से गुणा, संख्याएं पता चल जाएंगी। 7 गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में,
तो x बराबर 84 डिवाइड बाई 7 काटेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। अगर मैं बात करूं पहली संख्या की तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 3x के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो 3 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा 36, पहली संख्या आ गई 36। अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 4 गुणे हो जाएगा 12, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, दूसरी संख्या आ गई 48। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए 36 48 इट विल बी राइट आंसर, 36 एंड 48 इट विल बी राइट आंसर। ओके वेरी गुड, सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, नोट कर लीजिए भाई सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए समझ गए ना, समझ गए, चलिए बहुत सही, नोट कर लिया। ओके अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन डीएलएड में ही है, ये क्वेश्चन डीएलएड में के ही हैं, ये ना समझ लेना कि कहीं और के बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन डीएलएड में पूछे गए हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं, तब आप दिक्कत मत लेना, कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, हमको तो पता है, हमको तो पता है, ठीक है। चलिए अब हमको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया समझो। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है सर, बात को समझना, गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल दिया गया हमको 252, गुणनफल 252 है, तो संख्याएं बताओ। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर है तब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सभी लोग भाई बताएं इसको, सभी लोग इसको बताने का प्रयास करिए। वेरी गुड भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे, बिल्कुल। चलिए भाई देखिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ना। बिल्कुल, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 लीगल मेथड से हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं तो पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा, माना संख्या मेरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगी x। अगर संख्या x है तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात, अगर संख्या x है तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, केवल अनुपात में x हटा लेंगे, 7x अनुपात का 9x। अब समझना क्वेश्चन कहा गया उनका गुणनफल 252 है, संख्याओं का गुणनफल 252 है, तब अनुपातों का गुणनफल कितना हो रहा है, योग, बात को जरा समझना, योग कहेगा तब अनुपातों को जोड़ेंगे, गुणनफल कहेगा तब अनुपातों को घटाएंगे, अंतर कहेगा तो अनुपातों को घटा देंगे, और अगर भाग कहेगा तो अनुपातों को भाग कर देंगे। गुणनफल कहा 9×63, कितना आ गया 63, x का आ गया x स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि सर गुणनफल कहा गया है और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 63x स्क्वायर बराबर कितना दिखा देंगे 252, कितना दिखा देंगे 252, समझना, समझ रहे हो ना, 63x स्क्वायर बराबर 252। अब x स्क्वायर का मान निकालेंगे 63 गुणे में बटे में, तब x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 252/63, यही तो आ जाएगा। अगर काटोगे तो भाग करके देख लेना, 4 बार में जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट कितना आ गया 4। अब रूट के अंदर जो संख्या वो किसका वर्ग है, तो वो है हमारा 2 का वर्ग, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर x बराबर 2 आया है तो फटाफट मान रख के संख्या बता दीजिए, फटाफट मान रख के संख्या बता दीजिए। 7x यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 7 गुणे 2 बराबर का 14, ये हो जाएगी मेरी पहली संख्या, पहली संख्या 14। दूसरी संख्या 9x है तो 9 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 18, दूसरी संख्या आ गई 18, पहली संख्या आ गई 14, दूसरी संख्या आ गई 18। फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है, जो संख्याएं आई हैं उनका गुणा करके देख लीजिए, अगर इतना प्राप्त हो रहा है तब तो सही है, अदरवाइज गलत।
पहली संख्या आई है 14 और दूसरी आई है 18। 18 14 का गुणा कराओगे इतना आना चाहिए बस। 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12, 3 15 के 5 हासिल आ गया 1, 1 एकम 1, 1 2, 252। 252 कहने का मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। बोलिए कोई डाउट तो नहीं मेरे दोस्त? आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? मैंने क्या किया एक बार प्यार से समझ लीजिए। मैंने गुणा किया 9 से 63, एक्स स्क्वायर हो गया, 63 भाग में कर दिया, 4 आ गया, x बराबर √4, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। मैंने मान रखा 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। ओके चलिए बहुत शानदार। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन भाई सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने पहले ही क्वेश्चन पे आपका डाउट क्लियर कराया है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में निकल जाते हैं, पेपर में देखने को मिल जाते हैं, करना कुछ ही नहीं होता, दिमाग घूम जाता है आप लोगों का, करना कुछ भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ लीजिए, फिर क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा दोगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का काम रहता है भाई मेरे, बस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। कहा गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है। 19:21 है। यदि संख्याओं का अंतर 14 है, यदि संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है। संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं बताओ। लगाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन है ना, लवली क्वेश्चन है। ओके बताइए कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा भाई? फटाक से बता दीजिए, मेरे सभी साथी इसको बता दे कितना आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज पकड़िए बस मेरे भाई, आप लैंग्वेज पकड़ लिए बस। दो संख्याओं का अनुपात 19:21, यदि संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्याएं बताइए। जल्दी से बताने का प्रयास करिए, फटाक से बताने का प्रयास करिए। कितना आंसर आ जाएगा आप लोग लगाइए, आप लोग लगाइए इसको, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए भाई सभी साथी इसको बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। वेरी गुड। देखिए अब हम इसको लगाते हैं। देखिए संख्या तो पता नहीं है, सही से समझ लेना इस क्वेश्चन को, जितने लोगों को समझ में नहीं आया है। संख्या तो पता नहीं है, तब हम मान लेंगे। माना संख्या कितनी हो जाएगी बता दीजिए? संख्या x हो जाएगी। अब संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो एक्चुअल अनुपात कितना दिया गया जरा बताइए? अनुपात कितना दिया गया? अनुपात दिया गया 19:21। x माने हैं तब दोनों में x सटा लेंगे, 19x अनुपात का 21x। अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया? अंतर दिया गया, अंतर संख्याओं का। संख्याएं तो पता नहीं है, कोई बात नहीं है, संख्याओं का अनुपात तो पता है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर है 2x का, इनका अंतर है 2x का। तो 2x का यहाँ अंतर है, रियल में कितना अंतर है? 14 का। समझना मैंने क्या किया, यहाँ पर संख्या पता नहीं थी, उनका अंतर दिया गया था 14। हमको क्या प्रॉब्लम, मैंने संख्याओं का अंतर नहीं देखा, लेकिन मैंने अनुपातों का अंतर कर लिया। आ गया 2x बराबर 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x बराबर 14/2 यानी कितना आ गया? 7 आ गया। समझना सर, x बराबर 7 आ गया है। अब हमको संख्याएं बतानी थी, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बता सकते हो। यहाँ पर 19 है तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 19 × 7 बराबर कितना आ जाएगा? 9 × 63 के 3 हासिल आ गया 6, 7 एकम 7 6 13, 133। पहली संख्या आ गई 133 और दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे तो 21 गुणे हो जाएगा 7। 21 गुणे कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। पहली संख्या आ गई 143, दूसरी आ गई 147। अब देखिए, अब आपको लग रहा है मेरा आंसर सही है कि गलत है? अभी चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को अंतर करें तब 14 आना चाहिए बस भाई, समझ रहे हो ना? अंतर करें तब 14 आना चाहिए। अगर हम 147 से 133 लॉस कर देंगे तो 4 यहाँ बच गया, 4 में से 3 गया, 1 1 से
14 आ रहा, 14 वहाँ पर भी आ रहा, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 एंड 147 इट विल बी राइट आंसर। 133 एंड 147 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए भाई, सभी साथी इसको नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? 5 क्वेश्चन हो गए हैं। वेरी गुड। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए बस समझ कर चलना है, बस पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा, समझ कर चलिए मेरे दोस्त। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके वेरी गुड। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा गया हमसे 3:12:15। 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया 3:12:15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अब बताइए, इस क्वेश्चन को लगा के बताइए भाई, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगा के बताएंगे। 3:12:15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। 3:12:15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। बहुत शानदार, वेरी गुड। कितना आ जाएगा? कल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए वेरी गुड, कुछ मेरे साथी आंसर दे। देखिए यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया, 3:12:15। चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात ज्ञात करना है। और 1 2 3 चौथा पता नहीं, तो चौथा क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, क्योंकि चतुर्था का मतलब चौथा। चतुर्थ संस्कृत तो पढ़ते हो ही ना, चतुर्थ का मतलब चौथा। तब यहाँ पर मैंने बताया था बाह्य पद का गुणा, यानी आउटर का गुणा और इनर का गुणा। अगर आउटर का गुणा करेंगे 3 का x से करेंगे 3x बराबर 15-12 गुणे में हो जाएगा, तो 15-12 गुणे में हो जाएगा। x बराबर 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, 15 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 3। काटेंगे तीनों पछी 15, 12 पंचे कितना आ गया 60 आ गया। यही हो जाएगा आंसर। चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 60। आप लोग मिला सकते हो 60 इट विल बी राइट आंसर। 60 इट विल बी राइट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग खुद से करना। ओके चलिए भाई देखते हैं ना, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं वो खुद से करना है आपको। किससे करना सर? खुद से करना है। वेरी गुड। देखिए बस समझ कर चलिए बस, कुछ भी नहीं है प्रश्नावली में, फालतू में आप लोग टेंशन लिए बैठे हो, कुछ भी नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 5:5 समानुपात x:45। 5:5 समानुपात x:45। तो x का मान बताओ। अब बताइए, लगा के बता दीजिए, फटाफट से लगा के बता दीजिए। काम खत्म कर देंगे आज, रेशियो का काम खत्म कर देंगे। अनुपात समानुपात आज से खत्म हो जाएगा। जितने टाइप के बन सकते हैं भाई उतने टाइप के बताऊंगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप हार्ड टाइप के पढ़ो। क्यों पढ़ो हार्ड टाइप का? आपका पेपर नज़दीक है, आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए ना, क्योंकि रणनीति 31 दिन के बैच में आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ओनली सिलेबस की बातें ही डिस्कस कराई जाएंगी। ओके चलिए जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। चलिए भाई वेरी गुड। देखिए देखते हैं ना, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, बोलिए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमने बताया आउटर का गुणा इनर का गुणा। तो 5 का अगर x से करोगे तो 5x बराबर 45 गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब x बराबर करोगे 5 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में 45 गुणे 5 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। x बराबर 45। बहुत शानदार, बहुत उम्दा आंसर। वेरी गुड, सभी लोगों का सही था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करना। 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, दिक्कत मत लेना।
अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कहा गया 15:8 समानुपात, 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया 15:8 समानुपात दिया गया है आपको 6:x, 6:x। फाइंड आउट करिए x की वैल्यू, फाइंड आउट करिए जल्दी से, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए जल्दी से भाई, x की वैल्यू सभी लोग फाइंड आउट करके बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे मेरा आंसर दे रहे हैं सभी साथी। देखिए आउटर का गुणा इनर का गुणा 15 का x से करेंगे तो 15x बराबर 8 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 8 छंग हो जाएगा 48, 6 8 48। अगर यहाँ 15 का x से करेंगे तो 15x हो जाएगा, 8 का 6 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 48/15, ये तो आ जाएगा भाई। x बराबर 15 गुणे में तो बटे में काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 3 बच गया, दशमलव लगाएंगे उस 3 में 0 बढ़ाएंगे, 15 दूना 30। x बराबर कितना आ गया 3.2, 3.2 मेरा राइट आंसर आ गया। 3.2 इट विल बी राइट आंसर। ओके, क्लियर है ना? बोलिए क्लियर है कि नहीं है भाई, सभी लोग बोलिए जल्दी से, क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 11:x समानुपात 2:11, 11:x समानुपात 2:11। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूं तो भागना वागना है नहीं आपको। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, तो 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया 11:x समानुपात 2:11। x के स्थान पर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, x के क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, x के स्थान पर क्या हो जाएगा सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए है ना, देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आउटर का गुणा इनर का गुणा, 2x हो जाएगा बराबर 11 गुणे 11 होता है 121, तो x बराबर हो जाएगा 121/2, काटेंगे तो 2 छंगे 12 और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10, 60 पॉइंट कितना आ गया 5, x बराबर आ गया 60.5। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसका भी 60.5 आ रहा था वो भाई गर्दा काट गए हैं, गर्दा काट गए, मिट्टी डालिए ऐसे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन की कुछ टाइप बदल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का टाइप बदल रहे हैं मेरे दोस्तों। ओके, इतना तो आप लोग को समझ चुके ही होंगे, इतने में तो कोई डाउट होगी नहीं है ना, इतना तो आप कर ही लोगे। चलिए वेरी गुड। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 3,6,6 अनुपात 4.5 का चतुर्थानुपाती बताओ। अब बताइए का चतुर्थानुपाती बताओ, जल्दी से बता दीजिए, चुपके से बता दीजिए भाई कितना आ जाएगा। 3,6,4 अनुपात 4.5 का चतुर्थानुपाती बता दीजिए, जल्दी बताइए कितना आंसर आ जाएगा, फटाक से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि सर इतना आंसर आएगा। वेरी गुड, कितना आएगा आंसर भाई सभी साथी, वेरी गुड। कितना आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर चतुर्थानुपाती एक x मान लेंगे तो 3:6:4:4.5 हो जाएगा और अनुपात क्या हो जाएगा x आ जाएगा। क्या आ जाएगा x, चतुर्थानुपाती मतलब x। आउटर का गुणा इनर का गुणा, 3 का x से करेंगे तो 3x बराबर 4.5 गुणे का 6 आ जाएगा। ये गुणे में उस तरफ जाएगा, बटे में 4.5 गुणे का 6 बटे का 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4.5 दूना कितना होता है, 4.5 दूना 9 होता है,
4.5 4.5 9 होता है, आंसर आ गया। 45 दूना 90 यानी x बराबर 9। नोट करें, चतुर्थानुपाती कितना आ गया? 9 आ गया। चतुर्थानुपाती कितना आ गया? 9 आ गया। बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके, चलिए भाई, चलिए वेरी गुड। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा मेरा अगला नंबर क्वेश्चन। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे, बोलो कोई डाउट तो नहीं है? बोलो जल्दी से, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? चाहे चतुर्थानुपाती पूछे चाहे तृतीयानुपाती पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रुको, अभी एक क्वेश्चन रुको, है ना, एक क्वेश्चन मैं मध्यानुपाती आपको बता दूं, मैं आप लोगों को मध्यानुपाती बता दूं कैसे निकालते हैं, फिर आप लोग अपना काम आराम से वहां पर कर सकते हो। मध्यानुपाती देख लीजिए कैसे निकालते हैं बस। वेरी गुड। चलिए भाई, अब देखते हैं मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है। 6:3:12 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ। यहाँ पर कामा लगा है, अनुपात नहीं लगा है। बताइए तृतीयानुपाती, बताइए कितना हो जाएगा? तृतीयानुपाती बता दीजिए कितना हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ओके, चलिए बहुत शानदार। देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि चतुर्थानुपाती के सिवा ना तो मैंने आपको तृतीयानुपाती बताया, ना तो मैंने द्वितीयानुपाती बताया, ना तो मैंने मध्यानुपाती बताया। केवल भाई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ। देखिए यहाँ पर कितना तृतीयानुपाती बताना, तो 6:3 अनुपात तृतीया, 3 वाले के जगह पे x अनुपात 12, क्योंकि तृतीया का मतलब 3, आउटर का गुणा इनर का गुणा। अगर 3 का x करेंगे 3x बराबर 12 गुणे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x बराबर 12 गुणे 6 और ये गुणे में बटे में 3, 3 दूनी 6, 12 दूना कितना आ गया? 24। यानी किसका तृतीयानुपाती कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसके स्थान पर कितना बढ़ जाएंगे? 24। 24 इट विल बी राइट आंसर। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कर सकते हो ना? ओके, लास्ट मध्यानुपाती बताऊंगा, फिर क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मध्यानुपाती बताऊंगा, क्योंकि मध्यानुपाती में कंफ्यूजन होता है, उसमें कंफ्यूजन कर सकते हो मध्यानुपाती में। ओके, देखिए जैसे मैंने कह दिया, क्वेश्चन समझना कैसे कह दिया मैंने। 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 16 और 36 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन हमको लगा के बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में, 13 नंबर क्वेश्चन है। सभी साथी इसको लगा के बताएं। 16 और 36 का मध्यानुपाती, ये क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चन, 2 मध्यानुपाती के क्वेश्चन करा दूंगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, मैं कहता हूँ कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन। अगर नहीं भी कर सकते हो तो अभी टाइम है, मैं बता दूंगा एक बार और। उसके बाद लैंग्वेज पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा भी सकता है, ठीक है ना। लैंग्वेज पे आएंगे। 16 और 36 का मध्यानुपाती देखिए क्या करेंगे। जब कभी मध्यानुपाती कह देगा, मध्यानुपाती मतलब बीच के अनुपात, बीच के अनुपात, तब यहाँ पर 16 अनुपात कितना दिया गया है? 36। इनके बीच के अनुपात बताना है, तब हम x सटाएंगे, समान अनुपात करेंगे। x अनुपात कितना करेंगे? 36। बोलिए, क्योंकि मध्यानुपाती मतलब बीचे के तो अनुपात हुए, तो बीच के पता नहीं था तो मैंने x मान लिया। अब क्या करेंगे? अब आप इसको 2 मेथड से लगा सकते हो। मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे, तब हम इसको 16/x कह सकते हैं कि नहीं। समान अनुपात का मतलब बराबर का चिन्ह, कल ही भाई बताया था। इसको क्या कह सकते हैं? x/36 कह सकते हैं कि नहीं। 2 मेथड बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे। आउटर का गुणा इनर का गुणा, वो भी लगा सकते हो। ये भी x का गुणा x से करोगे तब x² बराबर
16 और 36 आ जाएगा। अब x यानी वर्ग उधर भेजोगे तो रूट में बदल जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 बटे का 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 किसका है 4 का, 36 है 6 का, तो x बराबर 6 चौक कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर। ये तो हो गया मेथड ये वाला लंबा वाला। आप ऐसे कैसे लगा सकते थे, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा। अगर x का गुणा x से करते तो जोड़ने पर घातें जुड़ जाती हैं, तब हो जाता x स्क्वायर बराबर 16 और 36, 16 और 36। अब वर्ग का चिन्ह है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, वर्ग जाएगा रूट में बदल जाएगा, x बराबर रूट 16 गुणे का 36। अब x 16 किसका वर्ग है 4 का, 36 है 6 का, तो x बराबर 6 चौक कितना आ गया 24 आ गया, 6 चौक 24। तो ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। आप चाहे आउटर आउटर के गुणा करके लगा दीजिए या बटे मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बोले कोई डाउट तो नहीं मेरे दोस्त, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, फिर लैंग्वेज पे आते हैं। ओके, पेशेंस बना के रखना। चलिए भाई, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। ओके, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताइए। अब करना है आपको, अब करना है आपको, 14 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये करना है आपको, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताइए, ये करके बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है आपके बुक में, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताइए। अब लगाइए, 6 और 54 का मध्यानुपाती करके बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, फटाक से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। 6 और 54 का मध्यानुपाती, 6 और 54 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए देखिए, मध्यानुपाती बताना है हमको, पता बीच के अनुपात बताना है। तब हो जाएगा 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात लास्ट में कितना है 54 है। अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, कितना हो जाएगा 6 बटे का x, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब बराबर, x बटे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करोगे तब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुणे 54। अब ये किसी के वर्ग नहीं है, आप इसको गुणा कर लीजिए पहले। 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 पंचे 30 तो 32, कितना आ गया 324। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 324। तब x बराबर कितना आ जाएगा रूट 324। 324 किसका वर्ग है आप लोग बताइए, ये किसका वर्ग है जल्दी से बताइए। अगर ऐसे नहीं बता सकते हो तब 324 के आपको करने पड़ते हैं गुणनखंड। काटोगे 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। अब हमको वर्ग का मतलब 2 2 के जोड़े, तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 3 6 त्रिक 18, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। 18 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 18, 2 3 6 त्रिक 18, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलिए, वेरी गुड। चलिए भाई, अब पहुंचते हैं लैंग्वेज पे। अब सर कहाँ पहुंचते हैं, लैंग्वेज पे पहुंचते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए पहुंच जाते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कहा गए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे भाई, समझ कर चलिए, बस कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लोगे तब क्वेश्चन कर लोगे, लैंग्वेज पकड़ लोगे तब क्वेश्चन कर लोगे, है ना, बिल्कुल। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिए, क्वेश्चन क्या कहा गया समझिए। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन उसको समझिए। क्वेश्चन कहा गया, पिंकू रिंकू और टिंकू आपस में 4200 की राशि क्रमशः
7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में RS 200 जोड़े जाएं तो उनके राशियों का नया अनुपात ज्ञात करिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोगों को दिख रहा सटीक क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना। एक तुम्हारे हैं पिंकू, रिंकू और टिंकू। ये हो गए पिंकू, ये हो गए रिंकू, ये हो गए टिंकू। पिंकू, रिंकू, टिंकू, इनकी आय का अनुपात दिया गया है 7:8:6। 7:8:6 और इनकी कुल कमाई, इनके बीच में 4200 रुपये बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं? 4200 रुपये बांटने हैं। बोलिए 4200 है ना, देख लेते हैं। हाँ, 4200 की राशि। टोटल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है? कुल राशि है 4200। कुल राशि है 4200। हमको बताना है इनके हिस्से में 200 रुपये और जोड़ दिए जाएं तो नया अनुपात क्या बन जाएगा। इनके हिस्से में 200 रुपये और जोड़ दिए जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। तो जरा एक बात बताइए, ये जो पिंकू, रिंकू, टिंकू, इनकी टोटल 4200 रुपये तो बांटोगे, तो पहले हिस्सा तो पता होना चाहिए, तभी तो 200 जोड़ोगे। आप इसमें थोड़ी नहीं एकदम से 600 जोड़ दोगे, आप पहले 200 इसमें तो जोड़ोगे। तब हिस्सा जानने के लिए टोटल का योग 7 यानी 8 और 6, इसका योग कितना हो रहा है? 7 6 13 और 13 यानी 8 6 14 6 20 1 21, कितना आ गया? 21। यानी अनुपातों का योग कितना आ गया? अनुपातों का योग कितना आ गया भाई? अनुपातों का योग आ गया तुम्हारा 21। अब 21 बराबर 4200 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि यही राशि तो बांटनी है, यही तो मैंने बताया। कह सकते हैं बिल्कुल। अब सबका हिस्सा निकाल लेंगे। सबका हिस्सा निकालने के लिए 4200 बटे 21 हो जाएगा। अब पहले 7 का निकाल लीजिए, यानी कि पिंकू की, तब 7 से मल्टीप्लाई काटेंगे। 21 दूना 42, 7 दूनी 14, ये आ गया 1400। ये किसकी आई है? पिंकू की आई है। ये पिंकू की आ गई कितनी? 1400। अगर पिंकू की 1400 आई है, तब अब रिंकू की बताइए कितनी आ जाएगी? रिंकू की आ जाएगी 1400 बटे का 21 गुणे अनुपात है 8, तब 8 से गुणा। 21 दूना 42, 8 दूनी 16, ये आ गई 1600 किसकी? रिंकू की आ गई 1600। वेरी गुड। अब हमको बताना किसकी? टिंकू की। तब टिंकू कितनी हो जाएगी? 1400 बटे 21 गुणे अनुपात कितना है? 6। 21 दूना 42, 6 दूनी 12, 1200 रुपये आ गए किसके? टिंकू के। टिंकू के आ गए 1200। ये रिंकू की है, ये रिंकू की है। टिंकू के आ गए 1200। अब समझना, यहाँ पर हमको पता चल गया ये 1400 पिंकू के हैं, 1600 रिंकू के हैं, 1200 टिंकू के हैं। सब में 200 रुपये जोड़कर नया अनुपात क्या बन जाएगा? अगर 1400 में 2 जोड़ोगे, 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1600 अनुपात। अगर 1600 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 अनुपात। अगर आप लोग यहाँ पर 1200 में 200 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1400 अनुपात। क्या करना है? सरल कर लीजिए। 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया? 16 अनुपात 18 अनुपात 14। आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14, 8 अनुपात 9 अनुपात 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 अनुपात 9 अनुपात 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, मैंने लगा दिया है ना। बिल्कुल शानदार तरीके से अपन लोगों ने इसको लगा दिया। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और कल एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। और वीडियो को शेयर कर देना है। जो नए व्यूअर चैनल देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, अगर वीडियो उनको सबसे अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसका उत्तर देना कमेंट में मत भूलना। इसको सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में दे देना। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।